हो लड़की, कपड़े हो गए? जी आंटी। अबे ओए, आंटी किसको बोल रही है? मेम साहब बोलो ने। जितना बोला जाए ना उतना किया कर, समझी? जी मैम साहब। चल दिखा कपड़े। ये लीजिए। कपड़े सही से तो सिले ना? जी मैम साहब। चल ठीक है, चल बेटा। मैम साहब पैसे? अच्छा हाँ, पैसे। सुन, मेरी ना बहन की शादी है, हमें और भी बहुत सारे कपड़े सिलवाने, तेरे से ही सिलवाएंगे। हमें तो बस ये देखना था कि तू कपड़े कैसे सिलती है। पर मैम साहब पैसे? अरे ओ गवार, तेरे को समझ में नहीं आता क्या कह रही है? मेरी बेटी की शादी है, उसके सारे कपड़े तुझसे सिलवाएंगे, तब पैसे दे देंगे ना? चल अभी बैग उठा यहाँ से। जी। चल उठा। पता नहीं कैसे गंवार लोग हैं, एक बार में समझ में नहीं आता है। अरे ओ संभाल के, बहुत महंगे कपड़े हैं, अगर खराब हो गए तो तेरा बाप पैसे भरेगा। जी मैम साहब। इसमें सारे शादी के कपड़े हैं, अच्छे से सिलाई करनी है तुझे। आप फिक्र मत कीजिए मैम साहब, हो जाएगा। अरे ओ, फिक्र हम नहीं करेंगे, फिक्र तू करेगी, क्योंकि अगर एक भी कपड़ा खराब हो गया ना तो तुझसे पैसे भरवाऊंगी, समझी? जी मैम साहब। अच्छा ठीक है, हम 10 दिन बाद आते हैं, सारे कपड़े रेडी रखियो। मैम साहब ये बहुत सारे कपड़े हैं और इसके लिए 10 दिन बहुत कम है, मुझे कम से कम 15 दिन चाहिए। 15 दिन? बेटा 15 दिन तो नहीं मिलेंगे, अगर 10 दिन में करना है तो कर, वरना हम किसी और से करवा लेंगे। नहीं नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कर लूंगी। ठीक है, हो जाना चाहिए, वरना अगर एक भी कपड़ा बचा ना तो पूरे कपड़ों के पैसे नहीं दूंगी मैं, समझी? जी। चलो मम्मी। चल बेटा। अरे वाह मम्मी, 10 दिन में तो किसी भी हालत में कपड़े नहीं सिल पाएगी, और सारे कपड़े फ्री। और क्या बेटा, किसी भी हालत में 10 दिन में कपड़े सिल ही नहीं पाएगी। ये वाले कपड़े भी फ्री में, और जो अभी दिए वो भी फ्री में। शादी की सारी सिलाई फ्री में करवा ली। अपनी मम्मी को ना ऐसा वैसा मत समझा कर, तेरी मम्मी बहुत चालाक है, समझी? अरे वाह यार मम्मी। चल चल आजा आजा। अरे वो लड़की क्या कर रही है? मैम साहब पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई कर रही थी। देख ये पढ़ाई वढ़ाई छोड़ और ये बता हमारे कपड़े हो गए? जी मैम साहब। अरे मम्मी, इसने तो सारे कपड़े सिल लिए, अब इसको तो हमें सारे रुपए देने पड़ेंगे। रुक रुक, मैं कुछ सोचती हूँ। ये लीजिए मैम साहब। कपड़े अच्छे से तो सिले ना? जी मैम साहब, आप देख लीजिए। मैं ओ, देखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है। खराब करेगी ना तो तेरा ही नुकसान होगा। चल बेटा उठा। मैम साहब क्या हुआ बोल? वो पैसे दे दीजिए। अच्छा हाँ, पैसे कितने हुए? मैम साहब वो पहले वाले 1000 और अभी के ना 7000, तो मिला के 8000 हो गए हैं। क्या पागल हो गई क्या तू? 8,000 रुपए? माना कि हम अमीर है तो हमें ऐसे लूटेगी तू? नहीं नहीं मैम साहब, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा कुछ नहीं है? 8000 कैसे हो गए ये बताना। और जानती भी है 8,000 में कितने जीरो होते हैं? मैम साहब बहुत सारे कपड़े थे, कम से कम 10 जोड़ी, और आपको पता है ना शादी के कपड़े कितने हैवी होते हैं, मैं तो फिर भी इतना नहीं ले रही हूँ। हाँ हाँ, हमें सब पता है कितने हुए कितने नहीं हुए। 5,000 रुपए देंगे हम। अगर 5,000 रुपए चाहिए तो बात कर। नहीं नहीं मैम साहब ऐसे मत कीजिए, मेरी मेहनत। हाँ पता है तेरी मेहनत की कमाई है, लेकिन 5000 देंगे, लेना है तो ले वरना हम जा रहे हैं। नहीं नहीं मैम साहब ऐसे मत कीजिए, मैंने 10 दिन से आपके अलावा कोई और काम नहीं पकड़ा है, मेरी कमाई नहीं हुई है आपके अलावा। दिन रात मेहनत करके मैंने आपके कपड़े सिले हैं, और मुझे घर भी चलाना होता है, पढ़ाई भी करनी है, ऐसे मत कीजिए। हाँ हाँ, अब ये नाटक मत कर हमारे सामने। दे रहे हैं। दे रहे हैं तेरे 5000 रुपए। क्या हुआ मम्मी? अरे मैं तो कैश लाना ही भूल गई। अरे तो कोई बात नहीं, एटीएम से निकाल कर लाते हैं। हाँ हाँ, एटीएम से निकाल लेते हैं। आसपास एटीएम है? हाँ मैम साहब यही पास में ही है। तो ठीक है, हम एटीएम से पैसे निकाल कर लाते हैं, तू वेट कर। जी मैम साहब। सुन बेटा, कैश तो मेरे पास था, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हम इसे पैसे ना दें तो क्या होगा? ये हमारा एड्रेस थोड़ी ना जानती होगी। हाँ मम्मी, और हमारे 8,000 रुपए भी बच जाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन एक बार इससे पूछ लेते हैं, कहीं हमें जानती ना हो। अच्छा सुन, तू हमारे एड्रेस जानती है, हमें जानती है कि हम कौन है? नहीं नहीं मैम साहब, आप बस यहाँ पर 2 बार ही तो आए हैं, क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, हम अभी एटीएम से पैसे निकाल कर आते हैं, तू वेट कर। जी। आराम से वेट करियो, ठीक है? सर मेरी बेटी ने इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की है और आपकी कंपनी ने अचानक से उसकी सैलरी रोक दी। प्लीज सर, मुझे मेरी सैलरी की बहुत नीड है। आखिर मेरी सैलरी मुझे दी क्यों नहीं जा रही है? और मैं जब भी पूछती हूँ तो मुझे कोई जवाब नहीं मिलता है। जी सर, मेरी बेटी की सैलरी कब मिलेगी? देखिए मैम, इस कंपनी को जिन्होंने खरीदा है, ये सवाल आप उनसे करें तो बेहतर है। जी सर, हम मैम से पूछ लेंगे। कहाँ है मैम? हमको बताएंगे कि किस तरह से हमारी सैलरी रोकी गई है, हम लोग बहुत परेशानी में हैं। हाँ, और मैम हमारी बात समझेंगी भी। ये लो, मैम भी आए गए। गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैम ये अपनी सैलरी लेने आए हैं यहाँ पे। सैलरी? कैसी सैलरी? बेटा शायद आपने हमें पहचाना नहीं, लेकिन हम आपको पहचान चुके हैं। आप वही हो ना जिनकी सेक्टर 50 में सिलाई की दुकान होती थी? हाँ मम्मी, ये तो वही है। अब तो मेरी रुकी हुई सारी सैलरी मुझे मिल जाएगी। क्या कहा आपने? बेटा, जी बेटा। ये आपका घर है? मतलब ये कि ये आपका घर नहीं है कि जो मन किया वो बोलेंगे आप? मेरा वो मतलब नहीं था। आपका मतलब जो भी था, बट यहाँ पर ये बेटा बेटा नहीं चलेगा। सॉरी, माफ़ कर दीजिए मैम। मैं मम्मी की साइड से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मैम मेरी वो सैलरी, सैलरी? कौन सी सैलरी? मैम वही सैलरी जो मेरी मेहनत की है। मेहनत? आप दोनों को मेहनत करनी आती भी है? आप लोग ये सोच रहे होगे ना कि मैं इस ऑफिस में कैसे बॉस बनी? नहीं नहीं मैम, हमें तो आप पर बिल्कुल भरोसा था। आप इतनी पढ़ाई लिखाई करती थी, मुझे पूरा यकीन था आप किसी मुकाम तक पहुंचेंगी। बस ये दिखावा करना बंद कीजिए आप दोनों। सॉरी मैम। गुड। पता है यहाँ मैं अपनी मेहनत से पहुंची हूँ। आप लोगों को उस दिन के बारे में याद है या भूल गए हैं? मैम कौन सी बात? वही जब आप लोगों ने अपना काम तो कराया पर मुझे मेरी मेहनत के पैसे तक नहीं दिए थे। याद आया? मैम वो तो बस ऐसे ही। सॉरी मैम। अब तो आप दोनों सॉरी बोलोगे ही। अगर मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचती तो शायद आप दोनों मुझे सॉरी तक नहीं बोलते। तुम्हें ये सबक सिखाने के लिए मैंने तुम्हारी सैलरी रोकी। और हाँ, अब ना तुम्हारी पेंडिंग सैलरी मिलेगी और ना ही तुम इस कंपनी में अब काम कर सकती हो। नहीं मैम, प्लीज़ मैम, सॉरी। सॉरी मैम, मैं अपनी बेटी की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। क्या सॉरी? आपको पता है आपकी वजह से आपकी बेटी को सजा मिल रही है। अगर आपने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए होते ना तो शायद आज ये नौबत ना आती। तो जाइए आप यहाँ से। मैम प्लीज़ ऐसा मत करिए मैम। प्लीज़ मैम, हमें माफ़ कर दीजिए। लगता है आप लोगों ने सुना नहीं है। आप लोग जाइए यहाँ से, वरना मुझे धक्के मार के यहाँ से निकालना पड़ेगा। मैम एक मौका दे दीजिए मैम प्लीज़। गेट आउट। चलिए।